पानी को लेकर आप जो है किसानों के प्रति सचेत हैं। क्या पिछले कई महीनों से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। किसान आंदोलन मैं समझता हूँ एक ऐसे सही वक्त में खड़ा हुआ है जब ये देश डरा हुआ था, जब ये देश भयभीत था, और उस किसान आंदोलन में 300 से अधिक लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। मैं समझता हूँ कि किसान का जो जीवन है, जो किसानी है और गांव की जवानी है और गांव का पानी है, ये तीनों चले जाएंगे तो इस देश में कोई बचेगा नहीं। इसलिए हमारी सरकारों को जल्दी से किसानों को सम्मानपूर्वक घर वापस भेजना चाहिए। आपका किसानों को समर्थन है? बराबर समर्थन है भाई। मैं तो जब से ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ, उस आंदोलन से पहले से भारत भर के सभी राज्यों में कानून, जब कानून नहीं बना था उससे पहले, अध्यादेश बनने से पहले कानूनी साक्षरता यात्रा चलाई थी मेरठ में हमारे संजय राणा, और उसमें हमने 3 किताबें प्रकाशित की हैं। आपको हम वो कानून की जो किताबें हैं, कानून में क्या लिखा है वो आपको दे देंगे। हमने पूरे भारत भर में 5 जून को जब ये अध्यादेश बना, उस अध्यादेश के बनते के साथ इन कानूनों का अध्ययन किया। भाई साहब 20 दिन लगे, 20 दिन के बाद हम यात्रा में निकल पड़े और हमने भारत भर की कानूनी साक्षरता यात्रा की। उसके कारण आज उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, सब राज्यों में ये आंदोलन खड़ा हुआ। अभी कल जिसमें ये गए थे संजय जी और रमेश भाई, सारे देश के तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, आंध्र, तेलंगाना, सभी देशों के किसान नेताओं का हमारे आश्रम में सम्मेलन था 21 और 22 तारीख को, और सब ने ये कहा कि अब पूरे भारत में हम एक होकर किसान आंदोलन चलाएं। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी ये कानून बनाया सरकार ने? देखिए, ये मजबूरी ये थी कि आज भारत में हम 2 हैं जो हम अपने राष्ट्र को चला रहे हैं, और हमारे 2 हैं जो हमारी नौकरी पूरी करते हैं। तो जो हम 2 हैं उनका नाम है अडानी अंबानी। उन्होंने इस कानून का प्रारूप लिखा, और जो हमारे 2 हैं उन्होंने उनको कानून बनवाया। आप जानते हैं कौन है हमारे 2। तो इस हालत में मजबूरी ये थी कि हमारी इस सरकार ने 3-4 साल पहले उन उद्योगपतियों को बड़े बड़े अनाज के भंडार गोदाम बनाने के, मीलों मील लंबे गोदाम बनाने की इजाज़त दे दी थी। अब उनके सामने नाक कट रही थी इन कानूनों को वापस लेने में। क्या ये जो संविधान के प्रति और गोपनीयता के प्रति सौगंध खाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो भंग नहीं हुई है? बिल्कुल भंग हुई है स्वामी श्री। हमारे प्रधानमंत्री ने जो संविधान के सामने नतमस्तक होकर कसम खाई थी, शपथ ली थी, उस शपथ के विरुद्ध ये काम है। आप जानते हैं भारत का संविधान है। हमारे इलाके के चौधरी साहब चरण सिंह जी ने इस देश में जमींदारी को, इस देश में नील की कोठियों को खत्म करके कोऑपरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हाल हुआ है हमारा, जो जमींदारी खत्म हुई थी, मजदूरी खत्म हुई थी और उसके बदले में किसानी पैदा हुई थी, उस किसानी के विरुद्ध है ये तीनों कानून। उस किसानी को कंपनी राज में, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में दोबारा से लाने का षड्यंत्र है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पहले था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म करके ये देश आज़ाद हुआ और इस देश में किसानी आई, किसानों को अधिकार मिले। उस किसानी को खत्म करके दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर सरकार अडानी अंबानी का 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है। भाई इस सरकार ने क्या नहीं कहा। इस सरकार के प्रधानमंत्री ने तो कहा था बनारस में, मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा को अविरल निर्मल बना दूंगा। बन गई क्या भैया? इस सरकार ने तो कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आएंगे क्या भैया? किसान की आय दुगनी होगी। अब दुगनी की तो बात छोड़ो, जितनी आय उसकी पहले थी उससे भी घट गई। आय केवल बढ़ी है अडानी और अंबानी की। इस कोविड में 1.25 गुनी और 1.5 गुनी और दुगनी आय हुई है अडानी और अंबानी की, किसानों की नहीं हुई। सरकार के नुमाइंदे क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि किस किसान हित में है ये कानून। एमएसपी कहीं खत्म हुई थी, ना है और ना होगी खत्म। भाई साहब ये बिल्कुल झूठ है। ये भारत के सत्यमेव जयते को झूठ में जयते में बदलने का षड्यंत्र है, और झूठ से ये देश नहीं चलेगा। ये देश सच के रास्ते पर चलने वाला देश है।
कभी कभी धोखा खा जाता है, ये देश धोखा खाता रहा है, तो इसने 2 बार धोखा खा लिया है। अब ये देश धोखा नहीं खाएगा, अब देश सच्चाई के लिए आगे बढ़ेगा, सच्चाई के लिए लड़ेगा और सच्चाई के लिए लड़ते हुए जीतेगा। धन्यवाद।